या आरोप जो लगे हैं उन्हें पूछने के लिए भाई क्या आरोप है और क्यों आरोप है, उनको सफाई देने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और उस माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरी जांच चल रही है। यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे पुलिस बंद करे, और निर्दोष हूँ तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भरसक कोशिश करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, यदि मैं सही हूँ तो। कौन लोग हैं और किस प्रकार के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? बीसी का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं। खुलेआम एसएसपी कार्यालय पे वो ये कह रहे हैं हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कर तो नहीं किया, उनकी एक तहरीर ले ली और उसमें लिखा कि हम 10 साल से काम करते चले आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जानेंगे इनसे कि किन उद्देश्यों के लेकर यह प्रेस वार्ता है। जी, पहले तो सबको बधाई, आपके चैनल को बधाई। ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि 2 दिन पहले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि मेरे कोई खिलाफ एफआईआर हुई है। तो मैं उन आरोपों को नेगलेक्ट करने के लिए, या आरोप जो लगे हैं उन्हें पूछने के लिए भाई क्या आरोप है और क्यों आरोप है, उनको सफाई देने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और उस माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरी जांच चल रही है। यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे पुलिस बंद करे, और निर्दोष हूँ तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भरसक कोशिश करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, यदि मैं सही हूँ तो। वहीं मैं आपसे एक चीज जान रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया कि कुछ लोगों के द्वारा आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन लोग हैं और किस प्रकार के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? बीसी का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं। खुलेआम एसएसपी कार्यालय पे वो ये कह रहे हैं हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कर तो नहीं किया, उनकी एक तहरीर ले ली और उसमें लिखा कि हम 10 साल से काम करते चले आ रहे हैं। पुलिस को सबसे पहले जांच करनी चाहिए और उसके बाद मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बट अगर मुकदमा दर्ज कर दिया है तो अब जांच करे, और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मैं दोषी पाता हूं तो भुगतने को तैयार हूं, और मैं दोषी नहीं हूं तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन दी है। वहीं अभी कुछ दिन पूर्व मामला सामने आया था कि एक व्यवसायी मथुरा से गायब होने की सूचना थी, और व्यवसायी के मिलने के बाद में ये सारे जो मामले हैं वह खुलते चले जा रहे हैं, जिसमें उस व्यवसायी के साथ में जो लोग थे उन्होंने आपका भी नाम लिया और एफआईआर में भी आपका नाम दर्ज है। तो क्या कहना चाहेंगे जो एफआईआर में नाम दर्ज है उसको लेकर, और जो व्यवसायियों ने आपका नाम लिया उसको लेकर? देखिए, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो सकता है और कोई बात हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मेरा 40 साल का इतिहास है। मेरे अंदर अगर एक कमी की है तो उसके लिए वैसी माफ़ी मांग लूँगा मैं। जब मैंने कोई कमी नहीं की है तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि लोग मेरे से खिलाफ हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस जांच करेगी। यदि मैं गलत हुआ तो मुझे बंद करेगी, और सही हुआ तो मैं उनको बंद कराऊंगा, ये पक्की बात है। वहीं जो आपका जो नाम लिया जा रहा है, तो क्या आपके पूर्व में उनसे संबंध थे या उन लोगों के द्वारा अपने आप ही आपका नाम लिया जा रहा है? देखिए, मुझे ये नहीं पता है, संबंध तो मेरे पूरे मथुरा वासियों से है, मैं मथुरा वासियों से संबंध रखता हूँ। अब उसमें डॉक्टर साहब के हों, आपसे क्या, आपसे संबंध नहीं, मेरे भैया से संबंध नहीं है, बंसल साहब जी बैठे इनके संबंध नहीं, ये दिलीप जैन बैठे इनसे संबंध नहीं, संबंध तो पूरे मथुरा से है मेरे। लेकिन मेरा लेन देन अगर कोई व्यक्ति ये बता दे मथुरा में 1 रुपया भी किसी को परेशान करके दिया है, किसी को दिया नहीं है, वो व्यक्ति सामने आवे और तत्काल रूप से अभी ले जाए। मैं सक्षम हूँ देने में, मैं ईमानदार हूँ, मैं दूंगा। जब मैं 40 साल से देता चले आ रहा हूँ, किसी का पैसा है तो ले जाओ, मैं किसी के पैसे को परेशान नहीं करता, तो उस पैसे की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ। किसी का पैसा कोई प्यार से नहीं देता, बहुत भरोसे से करता है। ये तो कुछ भी नहीं है। लोग मेरे घर पे नौजिल रहता था, मैं 30 साल, लोग पैकेट के पैकेट डाल जाते थे, रजिस्ट्री करा के आते थे, उन पैसों को जिसके नाम रजिस्ट्री हो जाती उसको देते, नहीं होती तो उसको जमा कर देते जो आदमी। तो मेरा तो पूर्ण विश्वास नौजिल क्षेत्र में पहले से भी था, 10-12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरा ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिससे मुझे कहना पड़े कि मैं सही हूँ। मैं सही हूँ, अपने दिमाग में कह रहा हूँ,
मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूँ और आगे भी सही रहूँगा। जो लोग इस व्यापार को करते हैं वो निश्चित रूप से गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई होंगी। यदि वो सही है काम तो पुलिस से क्लीन चिट लेंगे, ये काम सही है कोई भी करो, और गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वहीं आपने अपना पक्ष रखते हुए जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उसके बाद में आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप सही हैं, तो आखिर यह जो नाम आया ये कहां से आया और किस प्रकार से और क्यों नाम लिया जा रहा है आपका? उन लोगों को मुझसे कोई राजनीतिक दोष हो सकता है। मैंने अनुराग डॉक्टर की एक मेरे बच्चों ने कोठी ली और उसका बैनामा करा लिया। उनको ये लगा होगा कि ये कोठी बैनामा ना हो और हम इनका पैसा एक डॉक्टर बस कुछ है डॉक्टर से वसूल कर लें। ये डॉक्टर का विषय है, उनका विषय है, मेरा विषय कहाँ से आ गया इसमें? मैं तो कुछ विषय में हूँ ही नहीं। बेमतलब की फालतू बातें। मैं कहूँ इस कोतवाल साहब पे उतने पैसे हैं उनके, ये कोई बात चलने की है? कोई हो तो दो मुझे और अभी ले जाओ, बिना प्रूफ के आ जाओ और बात करो मुझसे। अगर है तो अभी भी ले जाओ। दो आदमी मिलके कह दे साहब इन्होंने पैसा दिया, उनकी पत्नी कह दे, उनकी माँ कह दे, उनका बाप कह दे, तब भी दे दूंगा मैं पैसे। कोई बोले तो सही। लेकिन अनावश्यक आरोपों को मैं निराधार मानता हूँ और मुझे पुलिस व्यवस्था पर इतना भरोसा है वो न्याय करेगी, और मैं दोषी हुआ तो मुझे बंद करेगी, और मैं दोषी नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल क्लीन चिट देगी। बस मेरी पुलिस से थोड़ी सी एक शिकायत जरूर है कि जांच करके मेरा रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी, अब जांच कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं। 65 साल का आदमी, मेरे पर फर्क क्या पड़ता है? मैं गलती करता नहीं और ना कर सकता। हाँ, निडर व्यक्ति हूँ, मेरे मुकाबले पर कोई गलत बोलेगा तो बोलना जानता हूँ, कहना जानता हूँ, और राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ईमानदार हूँ। मैंने सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से, और मैं राजनीति में जो गया, मैं ईमानदारी के देखने गया कि मैं वास्तव में ईमानदार रह सकता हूँ या भ्रष्टी हो जाऊँ मैं, और नहीं समझता, इसलिए मैं राजनीति में गया। बाकी कोई मुझे तो किसी से कुछ शिकायत ही नहीं मथुरा में, किसी से ना मुझे किसी ने कुछ बोला। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पता लगी मेरा नाम FIR है तो उसकी भरसक कुछ कर रहा हूँ, पुलिस में गया, सब मेरी जांच की। तो दर्शकों जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी, और ये मथुरा से सपा के भावी प्रत्याशी। वहीं जहां इनका नाम सामने आता है तो इन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस बात का खंडन किया कि जिन लोगों ने इनका नाम लिया है उन पर कार्रवाई हो, पहले इनकी जांच हो। अगर इनकी जांच में ये निराधार आते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने इन पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मैं अपने साथी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।